चलिए स्टूडेंट्स, आज हम आपका चौथा कवि, फोर्थ कवि जो है हम आज पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी कुछ कविताएं आप पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर आज से आपका शुरू हो रहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं वो छायावादी और प्रगतिवादी दोनों कविताओं के प्रमुख कवियों में से एक है। अर्थात इन्होंने कुछ कविताएं छायावादी विचारधारा पर आधारित लिखी हैं और कुछ प्रगतिवादी कविता पर लिखी हैं। अब जो आज हम कविता शुरू कर रहे हैं वो है वीणा वादिनी वरदे। यह इनकी बहुत चर्चित कविता है। माँ सरस्वती से, वीणा वादन करने वाली माँ सरस्वती से उन्होंने देशवासियों के लिए प्रार्थनाएं की है कि मेरे देश के समस्त वासियों को ज्ञान, स्वाधीनता, आजादी आदि प्रदान करे। और उन्होंने यह भी मांगा है कि मेरे देशवासियों के हृदय से अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाए और सभी देशवासी ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होकर इस नए देश में नई नीतियों के साथ नई लय, ताल, छंद, नए खंड और नवीन बादलों के समान उच्च एवं गंभीर स्वर प्राप्त कर सकें, जिससे भारत देश रूपी आकाश में इसकी गहराई को नापते हुए वे उन्मुक्त, मस्त होकर, आजाद होकर विचरण कर सकें। पूरी कविता में निराला जी की राष्ट्रीय भावना व्यक्त हुई है। देशभक्ति की भावना से यह कविता पूर्णतः ओतप्रोत है। इसे गेय शैली में आपने गीत के रूप में भी कई बार सुना होगा। छोटी सी कविता है। आइए हम कविता शुरू करते हैं कि वरदे वीणा वादिनी वरदे। हे वीणा का वादन करने वाली माँ सरस्वती, वीणा को बजाने वाली माँ सरस्वती, तुम सिर्फ इतना ही वरदान दो। बार बार उनसे प्रार्थना करता है कवि कि मैं आपसे बार बार यह वरदान मांगता हूँ कि आप मेरे भारत देश में प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव। रव का अर्थ है बेटा आवाज, कि मेरे भारतवासियों के अंदर आजादी का स्वर, आजादी की आवाज और अमृत के समान मंत्र भारत के हर देशवासी में भर दो। अर्थात प्रत्येक भारतवासी अमृत के समान मंत्र जाप करते हुए, मंत्र क्या जप ले कि हमने आजाद होना ही है। आजादी का जो स्वर है, आजादी के स्वर को अमृत के समान मंत्र मानकर प्रत्येक भारतवासी उच्चारण कर सके। हे माँ सरस्वती, तुम ऐसा वरदान प्रदान करो। काट अंध उर के बंधन स्तर। उर का अर्थ है बेटा हृदय, कि हे माँ सरस्वती, तुम हमारे हृदय के अंदर जो अज्ञानता का अंधकार है और जिस अज्ञानता के अंधकार से हम बंधनों में बंधे हुए हैं, उन सभी बंधनों के स्तर को तुम काट डालो। महाजननी, हे माँ ज्योतिर्मय निर्झर, ज्ञान के प्रकाश का झरना भारत देश में बहा दो। हे माँ जननी, हे माँ सरस्वती, तुम हम भारतवासियों के हृदय से अज्ञानता के बंधन को हटा करके ज्ञान के प्रकाश का झरना बहा दो। कलुष भेद तम हर, प्रकाश भर जगमग जग कर दे। कि हमारे आपस में जो कलुष है, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना है, हम भारतवासी अनेक रूढ़ियों के बंधनों में बंधे हुए हैं, हमारे अंदर जो भी फूट की भावना है या जो भी दुर्भावनाएं हैं, उनका भेदन करके तम हर, तम का क्या है, अंधकार को दूर करके प्रकाश भरकर संपूर्ण भारत देश को जगमग जग कर दे। अपनी ज्योति के प्रकाश से, अपने ज्ञान के प्रकाश से समस्त भारत को जगमग जग कर दे। आगे कवि क्या कहता है कि नव गति नव लय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहंग वृंद को नव पर नव स्वर दे। कि हे भारत माता, हे सरस्वती माता, हे वीणा का वादन करने वाली माता, हमारे भारत माता को
हम भारतवासियों को तुम क्या करो, नवगति अर्थात नई गति, नवलय नई लय, ताल छंद नव, सभी चीजें नई प्रदान करो और जिससे उनके नए कंठ के अंदर नव जलद मंद्र रव, नव का अर्थ है नए, जलद अर्थात बादल, मंद्र रव का अर्थ है गंभीर, बादल के समान गंभीर स्वर प्रदान करो अर्थात समस्त भारतीयों के हृदय के अंदर नई गति, नई लय, ताल छंद नए हो, उनके नए खंड के अंदर नए बादल के समान गंभीर स्वर तुम भर दो, जिससे इस नए आकाश में, नव नव का अर्थ है नए भारत रूपी आकाश में, नव विहंग वृंद, विहंग का अर्थ है बेटा पक्षी, वृंद का अर्थ है समूह, कि नए भारतीय आकाश में नए पक्षियों के समूह के रूप में समस्त भारतवासी पूरी तरह स्वतंत्र होकर, मस्त होकर घूम सके, विचरण कर सके। कवि क्या प्रार्थना करता है कि हे मां, अपने ज्ञान से प्रकाशित देश रूपी आकाश में विचरण करने वाले भारतवासी रूपी पक्षियों को नवीन गति प्रदान करो। क्या कहना चाहता है कवि कि जब देश आजाद हो जाएगा, आपके ज्ञान से प्रकाशित हो जाएगा, तो नए भारत का जन्म होगा, नया भारत बनकर आएगा और उस नए भारत के नए आकाश के अंदर जब भारतवासी नव पक्षियों के रूप में, पक्षियों के समूह के रूप में विचरण करेंगे, तो उनकी नवीन लय हो, उनका ताल नहीं हो, उनके छंद नए हो, तुम उन्हें सब कुछ नई गति, लय, ताल, छंद सब कुछ नया प्रदान करो। इतना ही नहीं, तुम उन्हें नवीन कंठ दो और साथ ही उन कंठों में बादल के समान गंभीर नया स्वर भी दो। इसका अर्थ क्या है कि देशवासी प्रत्येक बात के बारे में, प्रत्येक समस्या के बारे में बादलों की भांति गंभीर होकर के सोच विचार कर सके, अपनी बातों को प्रकट कर सके। मैं यह वरदान भी हे सरस्वती माँ मैं तुमसे मांगता हूँ। कवि ने बार बार यह भावना रखी है कि भारत देश के अंदर चारों तरफ नवीन वातावरण हो, जो पुरानी संकीर्ण हमारी सोच थी उसको छोड़ करके हम नए ज्ञान के साथ, नए भावों के साथ संसार में विचरण कर सके, अपनी नई पहचान बना सके, उसको अभिव्यक्त कर सके, अपने अंदर जो भाव है, जो विचार है, और उनको अभिव्यक्त करने के लिए हमें नई गति, नवलय, ताल, छंद आदि सब कुछ नया प्राप्त हो सके। माँ सरस्वती से वंदना करते हुए भारत माता के लिए कवि ने यह प्रार्थना की है। पूरी कविता में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है कि स्वतंत्रता और ज्ञान दोनों चीज हमें साथ साथ प्राप्त हो, क्योंकि यदि हमें आजादी मिल गई और हम अज्ञानता के अंधकार में हैं तो वह आजादी हमारे किसी काम की नहीं है। क्या कहा जाता है कि मनुष्य को अपने दिमाग से, सोच से नया होना चाहिए, सोच से आजाद होना चाहिए। और कवि इसी बात को लेकर के कहना चाहता है कि हमें अपने विचारों को, अपने भावों को शुद्ध करना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र करना चाहिए, आजाद करना चाहिए। हमारे अंदर गंभीरता होनी चाहिए, नया स्वर होना चाहिए, जिससे आजाद भारत में हम सही मायने में आजाद होकर घूम सके, हम अपनी आजादी का पूरी तरह से आनंद उठा सकें। जो बंधनों में हम बंधे हुए हैं वह सारे बंधन हमने तोड़ने ही हैं। कवि कहना चाहता है कि अनेक रूढ़ियों में ऐसी रूढ़ियां हैं, ऐसी मानवता विरोधी भावनाएं हम सबके अंदर है कि जो हमारी आजादी की खुशी को पूरी तरह से महसूस नहीं करने देती। इन सब को दूर करके स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र होकर हम विचरण कर सके, यही कवि की मुख्य भावना है, मुख्य भाव है।